महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे हो और आप हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मैं भी जो है रिद्धि सिद्धि और जो है मुक्ति की ओर प्रयाण करूं। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमको एक अच्छा सेटिस्फाइड लाइफ देने वाला है, वह विषय है संतोष असंतोष। अंग्रेजी में कहते हैं सेटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन, संतुष्टि असंतुष्टि। कई लोग इस प्रकृति के होते हैं कि जो उनके पास में है, चाहे वो कुबेरपति और साधन संपन्न है, फिर भी वह 24 घंटे रोना वो रोते हैं जो उनके पास नहीं है। मान लीजिए किसी के पास में 1 अरब की संपत्ति है, तो वह उस तरफ नहीं देखता और वह 24 घंटे चिंतन करता, टेंशन में रहता, एफर्ट्स करता है कि ये 1 अरब की संपत्ति 2 अरब हो जावे। अब वो कितना समय लेती है, उतने समय तक वह इच्छा और असंतुष्टि और जो है तृष्णा के अंदर डूबा रहता है, समय घोल देता है। देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, द कॉज ऑफ सोरो इज विशेस, इफ यू गेट रिड ऑफ द विशेस यू कैन गेट द साल्वेशन। दुनिया में दुख सर्वत्र व्याप्त है। इस दुख का कारण है आकांक्षा, इच्छा, कामना, तृष्णा, अटैचमेंट। और अगर वह चली जाती है तो आप केवल्य को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। यानी हमारी कामना मिट गई तो चिंता मिट गई और मन है वो बेपरवाह, टेंशन फ्री हो गया। ऐसे लोग शहंशाह होते हैं। फिक्र का फाका करे ताका नाम फकीर। फकीर होता है वो फिक्र, टेंशन, तनाव का फाका करता है, उसको छोड़ देता है, कारण कि वह जो उसके पास प्राप्त है उसी में ही संतुष्ट रहता है, नई इच्छा तृष्णा नहीं करता है, उसके संसार भी नहीं बढ़ता है। संसार के बढ़ने का कारण है असंतोष। संसार के बढ़ने का कारण है कि ज्यादा से ज्यादा कामना करना, इच्छाएं करना और व्यक्ति जो है लोभ की प्रवृत्ति में डूबना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और अपने पास है उसमें संतुष्ट नहीं रहता है।
देखिए, दूसरे तरह के व्यक्ति की हम बात करते हैं जिसके पास में वेल टू डू है, यानी उसके जीवन की हर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आराम से उसकी जो है भरण पोषण हो जाता है और वह अतिरिक्त पाने की इच्छा नहीं करता है, उसमें संतुष्ट रहता है और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता है कि भगवान तूने बहुत दिया, आपका लाख लाख शुक्रिया कि मेरे सब आराम है। वो तो इतना ही भगवान से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। जो संतुष्टि व्यक्ति होता है कि भगवान इतना बहुत है, आपने बहुत दिया है, मुझे इतना दे दिया कि न तो मैं भूखा हूं न मेरा परिवार भूखा है। और अतिथि देवो भव, कोई भी गेस्ट आ जाता, मेरे साधु सन्यासी आ जाता है तो उसको आराम से मैं भोजन खिला देता हूं। मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा समाज है, जब कभी भी मेरे से सहयोग मांगता है यथाशक्ति मैं सहयोग कर देता हूं। इतना आपने मुझे सक्षम बना दिया, यानी जो हालात उसके पास है उसमें वो संतुष्ट, अति संतुष्ट रहता है। अब देखिए, एक तरफ तो अरबपति है और एक तरफ बेचारा 20-30 हजार मंथली इनकम करने वाला व्यक्ति है। अब उनका क्या कंपैरिजन, लेकिन संतुष्ट असंतुष्ट की दृष्टि से देखे तो वो कम आय वाला व्यक्ति बहुत बड़ा है जो कि अधिक आय वाला व्यक्ति की तुलना के अंदर। कहने का अर्थ हमारा एपिसोड इस बात की ओर इंगित करता है कि जो भी स्थिति आपके पास है, आपके भाग्य से जो मिलता है उसी में शुक्रगुजार करो और उसी में ईश्वर को धन्यवाद दो। क्योंकि संतुष्टि के लिए कहा गया है कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी एक संतोष धन आ जाता है तो बाकी के सारे धन हैं फीके फीके लगते हैं, क्योंकि वो तो सेटिस्फाइड रहता है। वो कह रहा है कि सब चीजें आराम से जो है वो हो जाती है, तो वह क्यों चिंता करे किसी की। देखिए, अब हमने संतोष असंतोष की तो बात कही, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी थोड़ी प्रक्रिया को हम समझें तो हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक पांचों इंद्रियों से दिखाई देने वाला व्यवहार जगत, रिलेटिव जगत हमारे सामने है, और एक बंद आंख से दिखने वाला हमारा प्राइवेट जगत, परमात्मा का जगत, हमारे प्रभु का जगत हमारे भीतर है। तो वह दूसरा जगत है। भीतर का जगत अति सूक्ष्म है, बाहर का जगत स्थूल है। भीतर के जगत के नियम अलग है, बाहर के जगत के नियम अलग है। और सूक्ष्म पावरफुल होता है भीतर का, स्थूल बाहर का उतना पावरफुल नहीं होता है। तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक जो बाहर का जगत है, यह तो है मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। बाहर के जीवन को कुदरती रचना मानो, सनातन सत्य में विश्वास करते हो तो उसका आधार है कि जो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। कुदरत का अर्थ होता है कि छह समवाय, जड़, चेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम, स्पेस। जहां ये छह तत्व होते हैं वहां जीवन है, वही जगत है, वही दुनिया है। और इसके बाहर एक तत्व होता है, आकाश कहते हैं,
तो वह केवल एक तत्व जीवन नहीं है। तो कुदरत हो गया छह तत्वों का जहाँ निवास होता है, भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा रहता है वह कुदरत। और इन छह तत्वों की अवस्था बदलती है, क्योंकि जो है मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होता है और इवनिंग होती है, तो अवस्था बदल गई। तो छह तत्वों की अवस्था बदलती रहती है। इस अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। और ये कुदरती रचना कुदरत के कानून पर आधारित होता है। कुदरत में जो कुछ भी होता है बिना कानून कुछ नहीं होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी बिना पत्ता भी पेड़ का नहीं हिलता है, तो हम कहते हैं कि कुदरत के जो है बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, पर वो कानून से होता है। कुदरत क्या कानून कहती है? कुदरत कहती है कि एक तो नेचुरल कानून, सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, अच्छा पेड़ है, पौधे हैं, समय पर जो है पेड़ जो है वह कहना चाहिए कि पेड़ जो फल देते हैं, और जो तरुवर है, तरुवर जो है फल नहीं खाते हैं, और सरवर पानी नहीं पीता। यानी जो हमारा तालाब है उससे हमको पानी मिलता है, नदियों से पानी मिलता है, समुद्र से पानी मिलता है, ज्वार भाटा आता है, ये सारा प्राकृतिक रूप से होता है। एक होता है कि व्यवस्थित शक्ति कुदरत प्राणियों का संचालन करती है, वह उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, उनको जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, और सबकी जो है आंसर शीट उसके पास है। जब पिछले जन्म के अंदर उसकी मृत्यु हुई थी तो आंसर शीट उसको मिल गई थी, और उसके आधार पर ही वह रिजल्ट देती है, मार्किंग करती है, एब्सोल्युटली उसके आधार पर ही करती है। तो उसका जो भी कार्य होता है कुदरत का वो न्यायपूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है कि कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, और अज्ञानता का त्याग सच्चा त्याग है, और आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। इसका मतलब यह है कि हमने सनातन सत्य के अतिरिक्त जो हमारे साथ मन वचन काया अवस्था से जुड़ा हुआ ज्ञान है उसको हमने रिलेटिव सत्य माना है, उसको हमने अज्ञान माना है। हम किसी चीज की काट पीट नहीं करते हैं, हमने तो विवाह कर रखा है। एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ, रिलेटिव ज्ञान जिसको ज्ञान कहते हैं, एक रियल पुरुषार्थ जो कि भाव के द्वारा होता है, वो आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है, और शाश्वत सुख की नींव लगाता है। तो वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ वो भावों से होता है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, आत्मा की भाव सत्ता होती है, प्रज्ञा से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा होता है जो भुगतान होता है, ऑटो मोड से चलता है, और वह जड़ से जुड़ा हुआ अवस्था जड़ कहलाती है, वो हमेशा नाशवान होती है। और जो हमारा चेतन से जुड़ी हुई कोई चीज है वो हमेशा परमानेंट होती है, वह जो है टेम्परेरी नहीं होती, जड़ टेम्परेरी होता है। ये बेसिक डिफरेंस जो है हमारे को संतोष असंतोष पैदा करने में, समझने में बहुत बड़ा सहयोगी बनता है। तो देखिए कि हमारा जितना भी भुगतान चल रहा है जड़ से जो जुड़ा हुआ है, ये आता रहता है जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है, कुदरती रचना है, और इसका कोई जो है वो कहना चाहिए क्लेम ब्लेम नहीं है, क्योंकि कुदरत ने दिया हुआ होता है। तो इसीलिए इसको जो हम मानते हैं कुदरती रचना, वो हमें संतोष की प्राप्ति कराती है, और कुदरती नई रचना नहीं मानते हैं तो असंतोष करवाती है। कैसे करवाती मैं बताऊं आपको, कि हमने अगर उसको कुदरती रचना नहीं माना, इसका अर्थ ये है कि हमने ये माना ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूं, यह कार्य मैंने किया, मकान मैंने बनाया, धन मैंने कमाया, और मैं लखपति करोड़पति अरबपति, मैं किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का पति, और मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर, और जो है जितना भी परिधि पे है
केंद्र पे तो हमारा चेतन है, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा में शुद्ध आत्मा, और केंद्र पे जो है वो हमारा हमारी साधन संपत्ति और जो है हमारे पद प्रतिष्ठा सब केंद्र पर आते हैं। इसका मतलब ये हो गया वह भुगतान अवस्था आता जाता की स्थिति में है तो वह हमें असंतुष्टि देता है। आया गया, धन आया चला गया, पैसा आया चला गया, माता पिता आए चले गए, कोई भी आया वो चला गया, तो ये असंतुष्टि पैदा करता है। लेकिन जो चेतन तत्व के साथ जुड़ा हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, वह सृष्टि नहीं बदलता है, वह तो दृष्टि बदलता। मेन आर्ट ऑफ द विजन का फंक्शन है कि हमको सृष्टि यानी मन वचन काया की अवस्थाएं हैं, वह सृष्टि है, उसको जो है मतलब शुभ करना, उसको बदलना जो है ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारे को दोनों ये बेड़िया है, उस कारण हमको अच्छी गति मिलती है पुण्य से, मान लिया। लेकिन वो मनुष्य गति देव गति के अंदर घुमाएगी तो वो संसार तो है ही। तो वो संसार होने से जो है अगर आप देव गति के अंदर चले गए तो मिनिमम 10,000 साल और मैक्सिमम 33 सागरों पम रुकना पड़ेगा। इतना लंबे समय तक तो आपने उस गति में लगा दिया। लेकिन अगर आप आर्ट ऑफ द रीजन को समझ लेते हो और इस जन्म में मुक्ति की नींव लगा देते हो तो आर्ट ऑफ द विजन अपना काम करेगा। वह आने वाले भवों में भी जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमने इस जन्म में अर्जित किया है वह कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले जन्म में भी जो है वह मनुष्य ही बनेगा और उस कैरी फॉरवर्ड के अनुसार जो है वो हमारा जितना भी उदय प्रारंभ डिस्चार्ज है वह धीरे धीरे कुछ ही जन्मों के अंदर जो है बर्फ की सीला की तरह जो है भुगतान होके समाप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अज्ञानता जीरो हो जाएगी, हमारी कॉजल बॉडी जीरो हो जाएगी, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जीरो होगी, हमारा मन जीरो हो जाएगा और हम परमात्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा समझ जाएंगे। 360 डिग्री का अनुभव है जो कि हमारी आत्मा करती है। जब ये अनुभव हो जाता है तो अनुभव होने के बाद केवल दर्शन होता है और वह सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। जब केवल दर्शन प्राप्त कर लिया तो इति श्री, अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। अब उस की जो हमारी पराकाष्ठा है पुरुषार्थ की, प्रतिष्ठित आत्मा की पराकाष्ठा है वह केवल दर्शन। जब केवल दर्शन हो गया तो अगले जन्म में परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान मिलता है और उसका भुगतान जब पूरा हो जाता है तो हमारी आत्मा ये जो जीवित रूप के अंदर ये जो शरीर है वो भगवान बन जाता है, वंदनीय स्तुति बन जाता है और जो है ये 14वां गुणस्थान को प्राप्त करके सिद्ध शिला में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है, ईश्वर के रूप में विराजमान होकर के और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो संतुष्टि है वह हमारे भीतर का विषय है। असंतोष है ये बाहर का विषय यानी मन वचन काया से और उसकी अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है और जो संतुष्टि है वो हमारी चेतना का जो भाव सत्ता है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और जितना जितना हम भीतरी संतुष्टि का अनुभव करेंगे और भीतर तो प्रज्ञा का संसार संतुष्टि करा ही देता है तो उसको हम देखेंगे तो संतुष्टि पैदा हो जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बाहर का संसार यानी असंतुष्टि, भीतर का संसार के गहरे गोते हैं संतुष्टि।
क्योंकि इसके भीतर तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख है, ऑलरेडी भरा पड़ा है। आपको कोई भी पुरुषार्थ करना नहीं है, वो तो आपको वैसे ही फ्री मिलेगा। और जैसे आपने जो है इन सनातन सत्य का जो आत्मसात किया, तो ये ऑटोमेटिकली निःशुल्क मिलेगा कि आपने दो सूत्र माने, जो एक तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वह कुदरती रचना होते होते विनाश होती रहेगी। और वह जो है विनाशी होने के कारण एक दिन जो है अपना संपूर्ण अज्ञानता या संपूर्ण हमारी कॉजल बॉडी या संपूर्ण प्रतिष्ठित आत्मा जीरो होकर के हम अपने स्पष्ट वेदन को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में हर वक्त जो है संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। जब संतुष्टि का अनुभव करेंगे तो भीतर एक प्रसन्नता का माहौल बनेगा, और जो प्रसन्नता होती है वही व्यक्ति के लिए मेन चीज होती है। व्यक्ति धन क्यों कमाता है? व्यक्ति धन इसीलिए कमाता है कि धन कमा करके साधनों की प्रचुर मात्रा बढ़ा करके प्रसन्नता को प्राप्त करूंगा। और दूसरा जो है व्यक्ति ऐसा होता है जो प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति जो है जो कुछ मेरे भीतर जो है इतना बड़ा खजाना भरा पड़ा है, जो कि बाहर की खजाना की तुलना में कुछ भी नहीं। बाहर का खजाना तो एक बूंद के समान है, और भीतर का आनंद का जरिया है, संतुष्टि का जरिया है, वह एक समुद्र के समान है। तो हम जो है भीतर जब गहरे जाकर के गोते लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर जो है ये संतुष्टि की बात आ जाती है। हमारे भीतर जो है वह जो है रियल पुरुषार्थ की बात आ जाती है कि अब कुछ करने वाला बात नहीं है, सब कुछ किया जा चुका है। तो भाई और बहनों, इस जो है संतुष्टि असंतुष्टि के विषय पर जो है हम विश्लेषण करें तो बताना चाहते हैं कि चाहे हमारा व्यवहार जगत हो, चाहे हमारा निश्चय जगत, भीतर का जगत, प्रभु का जगत हो, दोनों जगत के अंदर संतुष्टि अपने आप होती है, ऑटो मोड से होती है। आपको कभी भी जीवन में असंतुष्टि यानी पराये दुख दुबला नहीं होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं की संतुष्टि या असंतुष्टि से प्रभावित नहीं है, वह तो पड़ोसी से, वह जिससे कंपटीशन कर रहा है उससे अपने आप को तोलता है। व्यक्ति को कभी भी कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए व्यक्ति बड़े बड़े कंपटीशन करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं, बड़े बड़े जुआरी होते हैं, उसमें जीतने वाले 5% लोग होते हैं, 95% लूजर होते हैं। तो उसकी संख्या लंबी है, तो हमारा भी नंबर जो है लूजर के अंदर लगे, तो हम किसी के कंपैरिजन में क्यों जाएं? और कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरिटोरियस है या कुबेरपति है, उसका पुण्योदय बहुत ऊपर है, और हमारे पास में कम धन है, कम शोहरत है, या कम जो है हमारी कहना चाहिए कि हमारी क्वालिटी है, तो वह तो निश्चित तौर से कंपेरेबल है ही नहीं है। तो जब हमको कंपेयर क्यों करें? हमको कंपैरिजन से दूर रहना चाहिए। कंपैरिजन जितना है यह असंतुष्टि पैदा करता है,
कि मेरे पड़ोसी ने तो 5 मंजिल का मकान मेरे 1 मंजिल का ही है, उसने अपनी बेटी के शादी के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए, मैंने तो लाखों ही किए। हर चीज में कंपटीशन करता है और आज का युग तो कंपटीशन का युग है। उस कंपटीशन के जरिए वह चीफ जो है अपनी कहना चाहिए शोहरत हासिल करने वाला है। देखिए कितना बड़ा काम कर दिया, दूसरे दिन वो लोग भूल जाते हैं। काम बिना कंपटीशन का ऐसा करो, परोपकार का काम करो कि लोग हमेशा याद रखें। परमानेंट चीज कौन सी याद रखी जाती है? जिसमें हम संतुष्ट होते हैं। वह मैंने आपको रास्ता बताया, आर्ट ऑफ डिवीजन का है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करने का है। उसमें आप लग जाओगे तो आनंद ही आनंद है। और बाहर के जीवन की हम बात करें तो जो हमारी 3 चेतनाएं, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। आप स्वार्थ, बुरा नहीं है स्वार्थ, लेकिन केवल आप जीवन स्वार्थ की चेतना में लगाओ, आप उससे आगे प्रोग्रेस नहीं करो। जो परार्थ की चेतना है, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, लिव एंड लेट लिव, परस्परो ग्रो जीवा नाम, सभी उन्नति करें, सबका सर्वोदय हो, सबका साथ, सबका विकास। जब हम ऐसी पॉजिटिव बात रखते हैं तो वह हमें ऑटोमेटिकली संतुष्टि देता है कि भाई हम तो दूसरे के प्रति अच्छा चिंतन कर रहे हैं, बुरा कहां कर रहे हैं। किसी के प्रति बुरा चिंतन किया, निंदा की, तो नेचुरली वो डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है। और किसी के प्रति प्रमोद, मैत्री, करुणा, मध्यस्थता की भावना रखी तो भावना अपने आप में संतुष्टि। मैंने तो पहले ही बताया आपको कि हमारा भीतर का जगत भावों पर है, वहां शब्दों की पहुंच नहीं है, वहां केवल शब्द है, वो इंद्रियातीत जगत है। इसी कारण से वहां सब कुछ चीज भाव के पलड़े पर तोली जाती है कि आपके भाव कैसे हैं, यानी कि आप कैसा चिंतन करते हो। अगर आप निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा के चिंतन से प्रभावित हो और वही आपने जीवन लक्ष्य बनाया है, तब तो आप परफेक्ट हो। आपकी कामनाएं समाप्त हो गई, आपकी कोई इच्छा बाकी नहीं रही, तो आप तो ईश्वर बन गए। जिसकी कोई भी कामना नहीं होती है वह ईश्वर कहलाता है। और जिसकी कामना के साथ जीवन मरता है व्यक्ति, तो वह व्यक्ति भव प्रवण करता है। और जो व्यक्ति कामना रहित होकर के मरता है वह मुक्ति की ओर जाता है। बहुत सरल सरल डेफिनेशन है। तो हम इतने बड़े विवेचन के बाद आपको एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी हमारे साथ भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यवहार रूप से, निश्चय रूप से प्राप्त है, उसमें ही संतुष्टि करें और उसके अंदर ही ईश्वर का शुक्रिया करें। और हमारी अंतिम मंजिल है वह इन सब चीजों से परे मुक्ति होती है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो शाश्वत सुख होता है। तो उसके निर्माण की, उसको पाने की इच्छा रखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जीवन में संतुष्टि को प्राप्त करके जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना हो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।